और आपको बता दें कि रूस और यूरोप में जंग संकेत क्या है आखिर। ट्रंप पुतिन मुलाकात के खिलाफ यूरोप फिलहाल युद्ध विराम के हक में नहीं है। यूरोप से यूक्रेन को हथियार सप्लाई में तेजी। रूस के खिलाफ पोलैंड की जंगी तैयारी तेज हो गई है। यूरोप के डिफेंस बजट में बढ़ोतरी का प्लान बताया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले नेटो का बड़ा फैसला है। यूक्रेन को हथियार देते रहने का वादा किया है। नेटो महासचिव मार्क रूटे का बयान आया है, फैसला कुछ भी हो यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे। तो यूक्रेन को हथियार देते रहने का वादा किया गया है और इस वादे को निभाएंगे। नेटो की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। तो देखिए 15 अगस्त से पहले नाटो का बड़ा फैसला क्या है आपको बता दें। मार्क रूटे जो कि नाटो के महासचिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका रूस वार्ता पर नाटो की भी नजर है। पुतिन अब भी पश्चिमी गठबंधन के लिए खतरा है। वार्ता का फैसला कुछ भी हो, नाटो का स्टैंड साफ है। यूक्रेन को जंग के लिए हथियार देता रहेगा नाटो। नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ने सैन्य पैकेज भेजा है। ये मार्क रूटे बताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मलिक साहब भी मौजूद हैं। मलिक साहब, यूरोप की तो नहीं चल रही, डोनाल्ड ट्रंप सुनने को तैयार नहीं है। नाटो चीफ की तरफ से जो कहा गया है उसको क्या गंभीरता से लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन यही मार्क रूटे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहकर बुलाते हैं, तो उनकी बातों का कुछ असर होगा क्या? कुछ बदलेगा क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से अगर देखा जाए? देखिए, बहुत दिनों की बात नहीं है। ये नेटो के जो महासचिव थे, इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी एक टैरिफ पे एक इन्होंने बयान दिया था। और इस बयान को देखते हुए आज मैं समझता हूं कि ये जो सब चीजें चल रही है सब प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। जब भी कोई वार्ता होती है उससे पहले एजेंडा सेट किए जाते हैं और उन एजेंडेज को अपने फेवर में लाने के लिए तरह तरह के सब एजेंडाज को उछाला जाता है। उन सब पर काम करने के लिए जो ब्रिटेन बोल रहे हैं, अभी फ्रांस भी बोलेंगे, अभी और भी बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो आज की डेट में क्लियर नहीं है, क्योंकि 15 तारीख को जो आ रही हैं उनको मालूम है कि जो भी उससे पहले करना है, प्रेशर डालने के लिए उससे पहले करना है। वार्ता के दौरान या वार्ता के बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब रही बात यह कि रशिया एक वार हार्डड कंट्री है, उसका पूरा हिस्ट्री देखिए 100 ईयर्स का, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, उसके बाद से भी देखिएगा और पिछले 3.5 साल के देखिएगा। बहुत सारे ऐसी कहानियां चली है कि रशिया हैज वीकेंड। देखिए, अमेरिका का अल्टीमेट एम यही है कि जितना लंबा खींचा जाए खींचा जाए। तो सर, अदावत तो सोवियत यूनियन के समय से ही रही है रशिया और अमेरिका के बीच में, लेकिन क्या असर पड़ता है देखना होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोक रही हूँ आपको। क्रास्नोदार में रूस को बड़ा झटका लगा है। 90वीं एयर डिफेंस ब्रिगेड पर अटैक हुआ है। हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए हैं। तो क्रास्नोदार में विनाशक जंग की खबर है। रूसी वायु रक्षा मिसाइल ब्रिगेड पर यहां बड़ा हमला हुआ है। 90वीं वायु रक्षा मिसाइल ब्रिगेड को टारगेट किया गया। रक्षा खुफिया एजेंसी HUR ने यह बड़ा अटैक अंजाम दिया था। यह यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि 12 सैनिक मारे गए। सैन्य चौकी के पास 2 विस्फोट हुए हैं, कई उपकरण नष्ट हो गए हैं। स्थानीय एजेंसियों ने घेरेबंदी की है, काउंटर ऑपरेशन जारी है। क्रास्नोदार खास क्यों है आपको बताते हैं। काला सागर और अजोव सागर के पास ये स्थित है। नौसैनिक और व्यापारिक मार्गों के लिए एक अहम केंद्र है।